नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 8वां लेक्चर, जो टॉपिक है बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की लड़ाई में बिहार। फ्रॉम अवेकिंग टू सत्याग्रह, जागरण से लेकर सत्याग्रह की ओर। आज हम जो है बिहार स्पेशल सीरीज में ये फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे, बिहार में किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इसके क्या क्या क्रोनोलॉजी रहे, किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हुए। एक क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड द चंपारण मूवमेंट 1885 टू 1988। और इसी संदर्भ में आज हम राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय क्रांतिकारी के साथ साथ चंपारण आंदोलन जो 1885 से 1918 के दौरान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे द कांग्रेस मैसेनरी। कांग्रेस का सेशन जो हुआ था 1885 से 1890 के बीच के दौरान की बात मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस सम्मेलन 1885 ईस्वी में, जो कि बॉम्बे में हुआ था, जो कि WC बनर्जी के द्वारा 72 डेलीगेट्स के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसके बाद 1886 में एक बार फिर से कोलकाता सेशन में इसकी शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। साथ ही साथ इसके बाद जो है 1887 ईस्वी में जो है तीसरा जो सम्मेलन मद्रास में आयोजित किया गया, और ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया। ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मतलब जो अध्यक्षता किए थे 1887 में कांग्रेस सम्मेलन की। इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में हुई थी, जो जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहले फॉरेन प्रेसिडेंट थे, मतलब जिसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही साथ 1889 में जो 5वां सम्मेलन मुंबई में हुआ, ये सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ 1890 में एक बार फिर से कोलकाता में सम्मेलन किया गया, जो कि फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा आयोजित की गई। आप लोग को ये 5 जो है अवश्य याद रखना चाहिए। इसके मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार का है। BK मा बक मई, मतलब B से बॉम्बे, K से कोलकाता, M से मद्रास, A से इलाहाबाद, B बॉम्बे जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ K से कोलकाता। अब हम बात कर देंगे व्हेन कांग्रेस केम टू बिहार। अब जो है कांग्रेस कब जो है सेशन जो कांग्रेस का हुआ, ये कब बिहार में आयोजित की गई। तो पहली बार जो है 27वां जब सम्मेलन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये बनकीपुर जो है पटना में पड़ता है, यहाँ 27वां जो है सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 1912 ईस्वी में किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है RN मुदोकर जी ने किया था, जिसका पूरा नाम था रघुनाथ मगोलकर। और साथ ही साथ इसके बाद जो बिहार में ये इसलिए खास है क्योंकि ये बिहार में आयोजित की गई, और बिहार के किसी भी एग्जाम में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 1922 में 1922 ईस्वी में 37वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया गया में, साथ ही साथ 38 सम्मेलन को भी किया गया। इसकी जो अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास जी ने किया। इन्होंने देश बंधु जो है की शुरुआत की थी। और इनमें बात करेंगे द स्प्लिट कुरियर प्राइम डिसएग्रीमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री लीड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू टू फॉर्म ए स्वराज पार्टी 1920।
और इसमें मतभेद के कारण जो है, डिसएग्रीमेंट के कारण जो है, एंट्री जो है चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसके बाद जो है 1940 ईस्वी में 54वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया, जो रामगढ़, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता जो है अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा की गई। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद देखेंगे द स्पार्क ऑफ 1905 पार्टीशन एंड रिस्पॉन्स। 1905 में बंगाल और बिहार का जो विभाजन हुआ था, इसकी चमक देखेंगे। आखिर इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, इसके जवाब में, उत्तर दे में क्या हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन बंगाल का विभाजन कर दिया था, और इसी विभाजन के विरोध में जो है काफी बहुत बड़ा मूवमेंट निकला, लोग काफी भारी विरोध हुआ, और इस दिन को राखी दिवस या स्वदेशी मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती इंस्पायर्ड राखी बंधन सेलिब्रेट ऑन 16 अक्टूबर टू सिंबलाइज इन, और इस दिन एकता को बनाने के लिए जो है राखी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। ये जो है यूनिटी का मतलब एकता का एक प्रतीक के तौर पर इसी कारण इस दिन रक्षाबंधन के रूप में भी, राखी दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है। ओके, और ये स्वदेशी आंदोलन जो बिहार में हुआ, तो राखी बंधन जो है इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को, सो ये जो है प्रेरित थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा। इसके बाद बाबा ठाकुर दास स्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन सोसाइटी इन पटना 1906। इसी दौरान 1906 में एक साथ जो विभाजन के बाद, 1905 के विभाजन के बाद एक साल बाद बाबा ठाकुर दास ने जो है रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने मजरूल हक लॉन्च किया। मजरूल हक ने लॉन्च किया मदरलैंड मैगजीन टू वॉइस डिसेंट, जो दबाया हुआ आवाज को बुलंद करने के लिए मजरूल हक ने एक मैगजीन की शुरुआत की, जिसका नाम जो है मदरलैंड रखा गया। ये मैगजीन जो है काफी महत्वपूर्ण थी। इंटेलेक्चुअल बेटर फॉर आइडेंटिटी। अब बौद्धिक युद्ध देखेंगे, मतलब बौद्धिक हस्तक्षेप जो पहचान के लिए बौद्धिक तौर पर। तो इस समय बिहार जो टाइम्स की शुरुआत जो है 1894 ईस्वी में कर दी गई थी। 1894 इसके जो है महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ओके, और ये जो आर्किटेक्ट ऑफ सेपरेशन, मतलब ये इन्होंने नींव रखी जो बंटवारे का। तो इसमें बिहार टाइम्स जो है क्या करता है, बिहार टाइम्स द फर्स्ट पब्लिकेशन एक्टिवली कैंपेन फॉर सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। बिहार टाइम्स एक पहला पब्लिकेशन है जो कि पूरी तरह से इन्होंने कैंपेन किया सेपरेशन फॉर बिहार फ्रॉम बंगाल, बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए। इस साथ ही साथ 1906 ईस्वी की बात करेंगे तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है पटना में आयोजित किया गया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसलिए आयोजित किया गया ताकि युवाओं को आकर्षित किया जाए, मोबिलाइज कर दिया जाए फॉर द प्रोविंशियल काउज, कई प्रांतीय कारण। द मैगजीन एंड स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस played a crucial role in articulating the demands of separate province। अलग प्रांत को का डिमांड करने के लिए जो मैगजीन और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया, ये बहुत ही योगदान निभाया, बहुत आर्टिकुलेट किया। इसके बाद हम देखेंगे 22 मार्च 1912 को एक नए प्रांत का जन्म होता है। 22 मार्च 1912 ए न्यू प्रोविंस बॉर्न, एक नए जो प्रोविंस का एक जन्म होता है। तो इसकी बात करेंगे तो ये बंगाल को 3 पार्ट में बांटा गया। आप देख सकते हैं, एक वेस्ट बंगाल,
एक जो है वर्तमान में बांग्लादेश जो है भी ईस्ट बंगाल, इसे ईस्ट बंगाल कहा जाता है जो बांग्लादेश में करता है। और साथ ही साथ सी में देखिएगा, ये जो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये सी जो कैटेगरी है ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा को अलग करने का है कि इस प्रकार जो है बंगाल को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। डिक्री कह रहे हैं दिल्ली दरबार इसकी शुरुआत, और इसके बाद जो है दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 ने अनाउंस किया शिफ्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड द सेपरेशन ऑफ बिहार। और उन्होंने ऐलान किया 1911 में कि दिल्ली से शिफ्ट ऑफ कैपिटल टू दिल्ली से शिफ्ट करके द बिहार को अलग कर दिया। आगे चल के एग्जैक्ट डेट जो हम बात करेंगे 22 मार्च 1912 को, इसी दिन बिहार जो है अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। इसके बाद हम देखेंगे मुजफ्फरपुर में क्या इंसिडेंट हुआ, कौन सी घटनाएं हुई 1908 ईस्वी में। तो इसमें देखेंगे कि जो है जज जो है किंग फोर्ड जो मुजफ्फरपुर के जज थे, इस दौरान जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उन पे जो बम फेंका 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। ओके, ये जो है रॉन्ग कैरेज हिट, और इन्होंने गलती से दूसरे को हिट कर दिया। आउटकम इसका ये हुआ, इसके कारण मिस्टर कैंडी एंड हर डॉटर डेथ, इनकी मौत हो जाती है। उसके कारण रिवॉल्यूशनरी जो इसके क्रांतिकारी थे, इनमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी थे। और इसका यह परिणाम मिला रिटेल्सन अगेंस्ट द किंग्स फॉर हर्ष सेंथेसिंग। मतलब ये बात किया जा रहा है रिटेल्सन का प्रतिकार इसलिए हुआ क्योंकि इसके प्रतिकार मतलब भारत पर ये जो लोग जो कब्जा कर लिए थे, बॉम्बिंग ट्रेजिक था एक तरह से। रिटेल्सन अगेंस्ट किंग्स फोर्ड के खिलाफ एक आक्रोश था, इस कारण से किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे मार्टिरडम एंड आफ्टरमैथ। इसके मतलब इस मीन्स दैट शहादत और परिणाम आज हम देखेंगे। इसके बाद शहादत और परिणाम क्या क्या हुए जो इन्होंने प्रफुल्ल चाकी ने बलिदान दिया, सेक्रीफाइस इन्होंने किया। कॉर्नर्ड बाय पुलिस ऑन 2 मई 1908। और ये जो है कॉर्नर मतलब पुलिस से कॉर्नर्ड होने के लिए 2 मई 1908 को कमिटेड सुसाइड इपेड कैप्चर, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक तरह से बचना मतलब इवेड कैप्चर। इस मीन्स तो मैं कह रहा था प्रफुल्ल चाकी को जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया 2 मई 1908 ईस्वी को, इसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने उसको सरेंडर करने से मतलब बचने के लिए एक तरह से कि ना पकड़ा जाए, इसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सेक्रीफाइस हुआ, एक बलिदान हुआ। और जो है मार्टिर क्या होता है, तो ये और एक शहादत होता है। ये बलिदान इन्होंने दिया मतलब पुलिस से बचने के लिए इन्होंने सुसाइड किया ताकि अंग्रेजों के हाथ ये नहीं पकड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे खुदीराम बोस जी की, जो बहुत ही कम आयु में शहादत हासिल किए, कैप्चर्ड एंड ट्राइड हैं, और इनको पकड़ लिया गया। साथ ही साथ 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया गया। लेगेसी कंटिन्यू। अब किस प्रकार से परंपराएं चली 1913 में जो है सचिंदर नाथ सान्य स्टेब्लिश ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति। इसके बाद सचिंदर नाथ सान्य ने एक स्थापना की अनुशीलन समिति की, एक शाखा जो पटना में ऑर्गेनाइज रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी योजनाओं के लिए इन्होंने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की। ओके दोस्तों, तो मैं थोड़ा सेक्रीफाइस और मार्टिर के बारे में आप लोगों को बताया हूँ, और साथ ही साथ इसके पीछे की कहानी आप लोग जान लीजिए। जो मैं थोड़ी से पीछे इसके में आप लोग को थोड़ा मैं कहानी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर के जिला जज जो थे किंग फोर्ड, ये जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं किंग फोर्ड के जज थे, उनको ये लोग मारना चाहते थे।
ठीक है, बम करना। लेकिन हुआ इसके विपरीत, इन्होंने बम फेंका लेकिन इनका जो है एक बम जो है कैंडी एक लॉयर थे, उनके कार पर पड़ गया। इसके कारण जो है उनके जो परिवार की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि ये आउटकम्स हमने बोला था, तो इसको आप लोग जान लीजिए कि ये कहना चाह रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर के जिला जज को मारना चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत हो गया कि जब ये बम फेंक रहे थे तो वो अचानक कैंडी के कार, जो एक बहुत मशहूर वकील थे, उनको उनके कार पर चल गया। इनके कारण कैंडी के पूरे परिवार की मौत हो जाती है। इसी कारण जो आगे जो है आप लोग देखें, खुदीराम बोस जी को 11 अगस्त 1908 को लटका दिया जाता है। और ये जो सेक्रीफाइस की बात की थे, बलिदान का, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने में बताया गया, प्रफुल्ल चाकी जो है चारों तरफ से पुलिस से घिर गए। तब इन्होंने 2 मई 1908 ईस्वी को अपने आप को शूट कर लिया गोली से, और ये सुसाइड अटेम्प्ट कर दिए। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब शुरू करते हैं। द होम रूल लीग इन बिहार 1916 में जो है होम रूल, बिहार में होम रूल लीग जो हुआ। अब इसके जो प्रमुख नेता थे, जो नेशनल लीडरशिप किनके अंदर हो रहा था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने एक जो है पटना में ब्रांच की स्थापना करके दी। ये जो है 16 दिसंबर 1916 को इसकी स्थापना इन्होंने पटना, एक ब्रांच पटना जो है बनकीपुर जो है पटना में जगह है, वहां इसकी शुरुआत करती है। एनी बेसेंट, इनका जो की साइट रहा, बात करेंगे तो इनमें जो है एनी बेसेंट विजिटेड बिहार ट्वाइस टू बूस्ट मोरले। मतलब एनी बेसेंट जो है बिहार में आती है, मनोबल बढ़ाने के लिए 2 बार आती है। दिस मूवमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन रिवॉल्यूशनरी वायलेंस एंड मास मोबिलाइजेशन। ये जो मूवमेंट जो है एक पुल का काम करता है, ब्रिज द गैप मतलब भरने का काम करता है, रिवॉल्यूशनरी और वायलेंस और मास मोबिलाइजेशन को एकत्रित करने के लिए। और ये जो बात कर रहे थे 1916 होम रूल में, जो पटना में शुरुआत किया गया 16 दिसंबर 1916 को, इसके जो है प्रेसिडेंट थे, मतलब जिनकी अध्यक्षता में आगे किया गया, मौलाना मजरुल हक के द्वारा, जो लोकल स्तर पर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे द प्लाट 3 कठिया कानून की बात करेंगे। ये जो है चंपारण में जब सत्याग्रह चल रहा था, जब नील की खेती की बात करेंगे, तो उसमें जो है बहुत ही अत्याचार किया जाता था। इनमें 1 बीघा में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो वो 3 कठिया कानून था। 3 कट्ठा, ओके, मतलब फार्मर्स वेर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड। मतलब फोर्स किया जाता था जबरन किसान को कि वो अपना 20 जो है 1 कट्ठा में कम से कम जो है 3 कट्ठा अपना भूमि जो है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करे इस पे। जबकि आप सभी जानते हैं नील का खेती करने से जो है उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, और यहाँ पर 3 साल आप कुछ बो भी नहीं पाइएगा। इस प्रकार का था। एडिशनल बर्डन, एक तरह से किसानों को एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। पेन खर्चा एंड इलीगल टैक्स, और इसमें 3 रुपया पर बीघा चार्ज किया जाता था फॉर वाटर बाय द प्लांटर के द्वारा, पानी के लिए। ठीक है ना। इसमें जो बात करेंगे, इसके बाद प्रेजेंस ऑफ राजकुमार शुक्ल। इसी दौरान जो है जो राजकुमार शुक्ल जो थे, उनका दृढ़ता के हट के कारण लखनऊ सेशन जब हो रहा था, लखनऊ में जब सम्मेलन हो रहा था 1916 में, शुक्ला मीट्स गांधी एंड नरेट्स द एट्रोसिटीज ऑन द फार्मर।
of the Champaran, he requested Gandhi to personally visited, मतलब राजकुमार शुक्ला जी जो है गांधी जी से मिलने के उनको बताए कि यहाँ चंपारण के जो किसान के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी चलिए हमारे साथ। उन्होंने प्रपोजल रखा, कांग्रेस पासेस द रिजोल्यूशन ऑन द चंपारण इशू। कांग्रेस ने पास कर दिया इस रिजोल्यूशन को, चंपारण इशू को रिकॉग्नाइज द प्लाइट ऑफ द फार्मर। और ये स्थिति, किसान की स्थिति को देखकर कांग्रेस ने इसको पास कर दिया, प्रपोजल रखा गया। उन्होंने बाद में प्रोमिस किया कि शुक्ला persistence extract a place from गांधी to visit चंपारण ऑब्जर्व कंडीशन। और इस कारण जो है उन्होंने वादा किया कि गांधी जी अवश्य आएंगे विजिट करने चंपारण, तो यहाँ की कंडीशन को देखने जरूर आएंगे। और आपको लोगों को पता होगा 1867 के पहले जो है ये बहुत ही जरूरी था, रैयत जो है 5/20 किया जाए। रैयत जो बटियाईदार होता है उसका 1867 ईस्वी में रूल जो है फिर बदल दिया गया। बाद में ये जरूरी कर दिया गया कि आप जो नील का खेती जो है पर बीघा में 3 कट्ठा पर बीघा करिएगा, करना पड़ेगा। विच वाज आल्सो कॉल्ड, इसे ही जो हमने ऊपर बताया, इसे ही 3 कठिया कानून कहा जाता है। कितना आप लोग स्ट्रक्चर्ड बाय देख सकते हैं, कितना बढ़िया तरीके से ये बताया गया है कि 20 कट्ठा होता है और 1 बीघा में, जिसमें से 3 कट्ठा जो है में नील का खेती करवाया जाता था। और इसके बाद जो है 1908 ईस्वी में कोठी स्टार्ट चार्जिंग। इसके बाद मैंने बताया कि इसके बाद जो है वहाँ अंग्रेज जो है चार्ज करने लगे 3 रुपया पर बीघा फ्रॉम फार्मर टू वाटर। पानी के लिए 3 रुपया पर बीघा वसूल करने लगे, जो कि पान खर्चा कहलाया। जो कि यहाँ हम एडिशनल जो बर्डन किसान पर एक तो उन्होंने नील का खेती करने के लिए जबरदस्ती कहा, इससे बंजर भूमि हो जाती, और ऊपर से ये कहे कि 3 रुपया पर बीघा जो है पानी का चार्ज लगेगा। तो इससे और ज्यादा जो है वह बर्डन फील हुआ। इसके बाद जो है बात कांग्रेस का जब सम्मेलन 1916 में आयोजित किया गया 26 से, ये आप लोग याद रखिए, जो है लखनऊ सेशन जो 2016 में, सॉरी 1916 में हुआ था, ये 26 से 30 दिसंबर के बीच हुआ था। ये जो अंबिका चरण मजूमदार जी के अंदर किया जा रहा था। ठीक है। इसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिलते हैं। जैसा यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वार्तालाप एक तरह से हो रहा है, और गांधी जी बताते हैं किसानों पर कितना अत्याचार हो रहा है ऑफ द चंपारण के किसानों पे। और जो है अप्रूव करी, उन्होंने कहा कि कई तरह से किसान जो है त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने गांधी जी से पर्सनली जो है उनसे आग्रह किया कि आप चंपारण आइए और किसानों की स्थिति देखिए। तो इसके बाद जो है करेक्टर प्रोफाइल कैटलिस्ट हम देखेंगे किस प्रकार का मुख्य स्रोत जो है राजकुमार शुक्ल का क्या था। ये फार्मर फ्रॉम बरहरा विलेज, और वो किसान थे जो बरहरा के बिकेम द कैटलिस्ट फॉर द मूवमेंट, और यहाँ के जो है मुख्य उत्प्रेरक बन गए। और उन्होंने कहा हर ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू पर्सनली गो चंपारण। उन्होंने, जैसा कि हमने बताया, गांधी जी से रिक्वेस्ट किया और कंडीशन जानने को कहा। इसके बाद देखिए 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आते हैं। गांधी जी चंपारण किस प्रकार से आते हैं, वो जो है 9 अप्रैल को लेफ्ट कोलकाता से लेफ्ट करते हैं, राजकुमार शुक्ल के साथ आते हैं, वहाँ छोड़ते हैं कोलकाता। इसके बाद 10 अप्रैल को पटना वो पहुँचते हैं, बनकीपुर जो है जगह है। इसके बाद उन्होंने अगला स्टॉपेज जो मुजफ्फरपुर में मिला, वहाँ मुजफ्फरपुर में वो जेबी कृपलानी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी जो है पटना
राजकुमार के साथ ही छोड़ते हैं, पटना विद राजकुमार शुक्ल के साथ, और 10 अप्रैल को जो है वो तुरंत फिर पटना पहुंचते हैं। फिर 1917 में ही अप्रैल में गांधी जी मतलब बिहार के जो है प्लांटर एसोसिएशन से मिलते हैं, जिनका जो नेता जो था जे.एम. कृपलानी था, जैसा हमने आपको बताया इन मुजफ्फरपुर। उसके बाद विल्सन से मिलते हैं, बट ही रिफ्यूज टू हेल्प गांधी जी, और विल्सन जो है रिफ्यूज करता है, मना कर देता है कि हम मदद नहीं कर सकते हैं, इस तरह का इन्होंने कह दिया। बस आप लोग सुनते जाइए किस प्रकार से ये हुआ। और इस टीम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक और अदर जो कई जो विद्वान थे वो इसमें शामिल हुए। रेसिस्टेंस एंड डिफाइंस, अब जो है प्रतिरोध और अवहेलना का देखा गया, किस प्रकार से अवहेलना किया गया। 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी डिफाइज द ऑर्डर, गांधी ने कोर्ट का अवहेलना किया। इसके बाद जो है गांधी जी पहले जो जसूली पट्टी के चंपारण में 16 अप्रैल को, इस समय जो है सेक्शन जो है 144 लागू था। ये जसूपल्ली पट्टी के द्वारा जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बैन किया था कि 144 यहाँ लागू है, जे.एम. विल्सन के द्वारा लागू किया गया। एलएफ मोर्शीद रिफ्यूज्ड। इसके बाद जो है चंपारण में एग्रियन एक्ट आया, किस प्रकार से 1918 का एग्रियन एक्ट आया, अधिनियम आया। चंपारण एग्रियन कमेटी को गठित किया गया। चंपारण एग्रियन कमेटी फॉर्म बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट के द्वारा इसका स्थापना किया गया। इस कमेटी का, इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे एफ.जी. स्लाय, और इसके जो सदस्य जो है गांधी जी को बनाया। और इसमें की माइलस्टोन क्या हुआ और क्या आउटकम्स, मतलब क्या इसका परिणाम निकला, आउटकम्स। रिपोर्ट जो है 4 अक्टूबर 1917 को रिलीज किया गया, और इसे जो लागू, उसके बाद जो है 4 मार्च 1918 को इसको लागू कर दिया गया। रिजल्ट ये हुआ 3 कटिया कानून को समाप्त कर दिया। ये कितना किसान के लिए राहत का बात हुआ, पहले अब 3/20 जो था इसको समाप्त कर दिया। अनसंग हीरो इसमें जो है बात करेंगे तो इस समय जो है आप लोग एक बहुत भी बढ़िया कथा है, मतलब जानकारी दिया। बत्तख मियाँ ने गांधी जी को इस समय बचाया था, क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत ही तंग आ गए। उन्होंने किसी प्रकार से गांधी जी का हत्या करने का कोशिश किया, लेकिन बत्तख मियाँ जो है वो खानसामा था, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने गांधी जी की लाइफ, जीवन को बचाया। वायलिन और वो जो जहर विष देने जा रहा था गांधी जी को, उन्होंने पहले ही बता दिया इसमें जहर है। पॉइजन अटेम्प्ट ड्यूरिंग द सत्याग्रह के दौरान ही, नहीं तो गांधी जी की पहले ही मृत्यु हो जाती। इस समय इसमें जो बत्तख मियाँ ने किस प्रकार गांधी जी का जान बचाया, ये बहुत ही अच्छा आगे चल के, वरना गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश इतनी जल्दी आजाद नहीं हो पाता। गांधी जी जो है नॉन वायलेंस के रास्ते पर थे। कई लोगों के बीच जो है मतभेद है, लेकिन गांधी जी ने जो किया उसकी कल्पना जो है बिना लाठी डंडे से उन्होंने किया, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकती थी। इसके बाद बात करेंगे अंतिम जो पैराग्राफ, लेगेसी ऑफ अवेकिंग, किस प्रकार से जो है लेगेसी रही इसकी जागरण, आइडेंटिटी देखिए। यहाँ जो है पहचान फ्रॉम पार्टीशन टू, शुरुआत में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है बंगाल को अलग कर दिया गया, बिहार को अलग कर दिया गया बंगाल से। 1912 इसमें किंग जॉर्ज 5 के द्वारा किया गया था दिल्ली दरबार में। इसके जो तरीके थे, इसके बाद जो है हम लोग ने ट्रांजिशन जो फेज देखा वायलेंस का 1908 में, इसको जो है बाद में सत्याग्रह के द्वारा नॉन वायलेंट के रूप में कर दिया गया 19। और इसकी अध्यक्षता जो है चंपारण में ट्रांसफॉर्म किया मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो गांधी जी थे,
इनको मोहनदास गांधी इंटू महात्मा महात्मा कहा गया एंड द लॉन्च बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। राजकुमार शुक्ल द कैटलिस्ट ऑफ चंपारण पास्ट अवे ऑन 20 मई 1929। इसके बाद जो है राजकुमार जो शुक्ल थे, इनकी जो है ये जो है 20 मई 1929 को ये जो है मर जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो। अगले आइए अब बात करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे